हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीडम क्लासेस। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे मेटल कास्टिंग प्रोसेस। और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था स्टेप्स इन मेटल कास्टिंग। जो स्टेप्स थे हमने उनको डिस्कस करा था। और हमने जो था यहाँ पर देखा था कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि मेटल कास्टिंग प्रोसेस में होते हैं। ओके, इसमें भी हमने देखा था कि इनमें से जो स्टेप्स थे वो थे हमारे पैटर्न मेकिंग और मोल्ड एंड पोर मेकिंग एंड पोरिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, पैटलिंग एंड इंस्पेक्शन। ओके, तो ये कुछ हमारे स्टेप्स थे जो हमने देखे थे पिछली वीडियोस में। और उसके बाद हम लोग जो थे पैटर्न स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, जो पैटर्न मेकिंग, जो हमारा जो स्टेप था पैटर्न मेकिंग का, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। एंड उसके बाद हमने स्टार्ट करा था अलाउंसेस के बारे में। तो ये भी बताया था कि मेजर अलाउंसेस क्या होते हैं, माइनर अलाउंसेस क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ उस चीज़ को। अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो हमने 5 टाइप के अलाउंसेस देखे थे। तो जिसमें से पहला था श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंकेज। सेकंड जो था वो था हमारा मशीनिंग अलाउंस। थर्ड जो था वो था ड्राफ्ट। फोर्थ जो था वो था हमारा शेक। एंड लास्ट वन इज डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन। ओके, तो ये जो है हमारे 5 टाइप के अलाउंसेस जो थे हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। ओके, तो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि जो अलाउंसेस हैं, कौन कौन से अलाउंसेस जो है वो दिए जाते हैं किसी भी पैटर्न में जब हम कास्टिंग करते हैं। ओके, तो जिसमें से मैंने ये भी डिस्कस करा था कि जो श्रिंकेज एंड जो मशीनिंग अलाउंस होते हैं, ये जो होते हैं ये मेजर अलाउंस की कैटेगरी में आते हैं। ये जो है मेजर अलाउंस की कैटेगरी में आते हैं, इनको हम मेजर अलाउंस भी बोलते हैं, मेजर अलाउंस। एंड ड्राफ्ट, टेक एंड डिस्टॉर्शन, ये जो 3 अलाउंसेज हैं ये हमारे माइनर अलाउंस की कैटेगरी में आते हैं, माइनर अलाउंस। तो ये जो था हम टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। और इसमें भी हमने जो था श्रिंकेज अलाउंस स्टार्ट कर दिया था। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जो मेजर अलाउंसेज होते हैं वो हम पैटर्न पे देते हैं, और ये जो है मेजर अलाउंसेज जो है वो पैटर्न के डायमेंशन में चेंज लेके आते हैं। बट अगर हम बात करें माइनर अलाउंसेज की, तो ये पैटर्न में इतना चेंज नहीं लाते। पैटर्न की जो डायमेंशन होती है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है ड्राफ्ट, शेक और डिस्टॉर्शन अलाउंस की वजह से। ओके, और इन 3 अलाउंस को जो है ड्राफ्ट, शेक एंड डिस्टॉर्शन अलाउंस को माइनर अलाउंस भी बोलते हैं। ओके, तो ये हम जो है वो डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने पिछली वीडियो में। आगे स्टार्ट करते हैं हम श्रिंकेज अलाउंस। और श्रिंकेज अलाउंस का भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि जो श्रिंकेज अलाउंस होता है उसमें होता क्या है एक्चुअली। जो हमारा कास्टिंग है, ओके, जब हम कास्टिंग करते हैं किसी भी मटेरियल की, अगर हम बात करें सिंपल आयरन की, तो आयरन को जब हम कास्ट करते हैं, कोई मान के चलते हैं क्यों बनाना है हमको, लेट हमारी ये कास्टिंग थी, इस तरीके से कुछ ये कास्टिंग थी हमारी। एंड जब हमने इसमें पोर करा था आयरन, या मैं अगर बात करूँ कोई भी लिक्विड मेटल हमने जब पोर करा था, तो जब कोई भी मेटल जब ठंडा होता है तो क्या करता है, वो श्रिंक करता है। एंड जब श्रिंक करता है तो उसकी डायमेंशन में चेंज आता है। उसको कंपनसेट करने के लिए जो अलाउंसेज होते हैं वो श्रिंकेज अलाउंसेज दिए जाते हैं। ओके, तो श्रिंकेज अलाउंस जो होता है वो क्या करता है, will take care of the contraction of the casting which occur as metal cools to room temperature. ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब जो हमारा कास्टिंग है जब सॉलिडिफाई होता है, रूम टेम्परेचर पे आता है, तब जो कास्टिंग है वो क्या करती है, श्रिंक करती है। एंड उस श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए श्रिंकेज अलाउंस दिए जाते हैं। ओके, जिस तरीके से यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है हमको श्रिंकेज अलाउंस का, यहाँ पर क्या बोल रखा है, जैसे ये डायग्राम हमारा, इस तरीके से कोई कास्टिंग होगी हमारी, ये कास्टिंग होगी। जब ये सॉलिडिफाई हुई, या मैं बोलूँ जब ये रूम टेम्परेचर पर आया, तब इसकी जो फाइनल डायमेंशन थी वो ये हो गई कुछ। ओके, तो अब ये जो डायमेंशन बची है, मतलब जो ये इस इतने गैप को कंपनसेट करेगा, कौन कंपनसेट करेगा, ये श्रिंकेज अलाउंस कंपनसेट करता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बट थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। एक चीज़, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं। लेट अगर हम बात करते हैं, हम आयरन की कास्टिंग कर रहे हैं। ओके, लेट हमने क्या करा, ये हमारा क्या था, ये पोरिंग बेसिन था, सॉरी पोरिंग पोरिंग बेसिन। ये था हमारा कोप, आपको ये चीज़ पता है। ये था ड्रैग, ये हमारी कैविटी थी, यहाँ पर जो था हमारा कंपोनेंट बनता है।
एंड इस पार्ट को हम बोलते हैं रनर। ये जो होता है ये इनगेट होता है, इसको हम गेट बोल सकते हैं और इनगेट बोल सकते हैं। एंड ये जो पार्ट है ये हमारा स्प्रू है, डाउन स्प्रू भी बोलते हैं कई केसेस में। तो ये हमारी कास्टिंग थी। इस कास्टिंग में क्या होता है कि जब हम हम एग्जांपल लेते हैं आयरन का, लिक्विड आयरन का। तो लिक्विड आयरन जब हम इसमें पोर करते हैं, जब पोर करेंगे इसके अंदर कुछ इस तरीके से इस कैविटी को फिल करेगा। जब ये फिल करेगा इसको, तब क्या होगा कि ये जो आयरन है वो रूम टेम्परेचर पर आएगा। ओके, रूम टेम्परेचर पे आएगा तो आयरन जो है वो श्रिंक करता है। ओके, श्रिंक करेगा। तब अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी ये कैविटी थी, इस तरीके से कैविटी। जब इसको मैंने इसमें लिक्विड आयरन पोर कर दिया, पूरा पोर कर दिया, पोर करने के बाद जब ये पूरा अच्छे से सॉलिडिफाई होगा और रूम टेम्परेचर पे आएगा तो ये श्रिंक करेगा कुछ इस तरीके से, जो है ये श्रिंक करेगा। ओके, तो कुछ डायमेंशन जो है वो क्या होंगी, इसकी कम हो जाएंगी, कुछ डायमेंशन जो है वो कम हो जाएंगी। ओके, कम हो जाएंगी तो इसको कंपनसेट करने के लिए, ये डायमेंशन को कंपनसेट करने के लिए हम श्रिंकेज अलाउंस देते हैं। ओके, बट अब यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट आता है कि अगर हम बात करें पोरिंग की, तो हमको पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है किसका, आयरन का, वो होता है 1539 डिग्री सेल्सियस। ओके, 1539 डिग्री सेल्सियस। ये जो होता है ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये किसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। ओके, ये आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है। अब हम क्या करते हैं, जब किसी भी मेटल की कास्टिंग करनी होती है तब हम उसको मेल्टिंग पॉइंट तक तो हीट करते ही करते हैं, साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा हीट और करते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा हीट होती है अगर हम बात करें, प्लस हम इसमें क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा हीट को देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्स्ट्रा हीट करने के लिए 250 डिग्री सेल्सियस से लेके हम 200 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको एक्स्ट्रा हीट करते हैं। ओके, इसका भी एक रीज़न मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो टेम्परेचर होता है, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये जो टेम्परेचर होता है ये हमारा पोरिंग टेम्परेचर होता है। ओके, तो ये जो है हमारा पोरिंग टेम्परेचर है। अच्छा, अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि हम इसको एक्स्ट्रा हीट क्यों करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा हीट हम इसलिए करते हैं कि अगर हम इसको 1539 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके इसको अगर पोर करेंगे, तो जो हमारा लिक्विड आयरन जो है वो हम जब इसमें पोर करेंगे तो वो रास्ते में ही ठंडा हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि वो बीच में ही ठंडा हो जाएगा, वो पूरा एग्जैक्ट कैविटी को फिल नहीं कर पाएगा। ओके, अगर अब इसको 1539 पे पोर करते हैं। ओके, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग जो है इस आयरन को एक्स्ट्रा हीट करते हैं, जो कि 150 से 200 के बीच में जो टेम्परेचर है इसको हम एक्स्ट्रा हीट करेंगे। तो वो जो टेम्परेचर रहेगा हमारा, अब जो टेम्परेचर हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, पोरिंग टेम्परेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ अप्रोक्स 1700 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा पोरिंग टेम्परेचर होता है फॉर आयरन के लिए। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ओके, और अगर हम बात करें कई केसेस में एल्यूमिनियम भी लेते हैं, तो एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम जो होता है उसका पोरिंग टेम्परेचर जो होता है वो होता है हमारा 660 प्लस 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो पोरिंग टेम्परेचर हो जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा कितना हो जाएगा, 800 डिग्री सेल्सियस। ओके, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसको मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे ही पोर करेंगे तो क्या होगा कि ये कंप्लीटली फिल नहीं कर पाएगा हमारी कैविटी को, ये बीच में ही ठंडा हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा हीट करते हैं। आई होप आपकी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो एक मैं पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि कि आपको क्लियर रहे। टू अवॉइड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल इन फ्लो पैसेज, इन फ्लो पैसेज, द पोरिंग टेम्परेचर, द पोरिंग टेम्परेचर sorry, the pouring temperature of molten metal is always greater than melting point temperature, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो मेटल है
जो लिक्विड मेटल है हम उसको पोर जब करते हैं तो हम उसको एक्स्ट्रा हीट करके पोर करते हैं ताकि वो बीच में सॉलिडिफाई ना हो जाए। ओके, कंप्लीटली फिल कर दे हमारी कैविटी को। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।